हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल आज हम एकदम बेसिक से आपको वारा खड़ी का ज्ञान देंगे। बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सिखाने जा रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता ना, ABCD भी नहीं आती, उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आपको बताना है कि 12 खड़ी का ज्ञान होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि आप इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं बिल्कुल बिना डर के और बिना ही किसी हिचकिचाहट के, तो एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं। ए से लेकर अढ़ा तक के जो आपके होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर। इंग्लिश में बोलते हैं इनको व्यंजन, वॉवल्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉवल्स, है ना। हिंदी में स्वर, इंग्लिश में वॉवल। उसी प्रकार से कै से लेकर ज्ञा तक के होते हैं वो आपके होते हैं व्यंजन, और इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट्स। उसी प्रकार से बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाएंगे। तो सबसे पहले स्वर की मात्राओं का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि जब तक मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश को ना ही पढ़ सकते हो ना ही अच्छे से समझ सकते हो। अब ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए का यूज करते हैं। ये है आ की मात्रा डंडे वाली होती है, जब उसको इंग्लिश में यूज करते हैं तो डबल ए। लेकिन डबल ए क्यों लगाया हमने? कभी आप सोचो, आ की मात्रा के लिए डबल ए लगाते, आ की मात्रा के लिए डबल ए नहीं लगाते। यदि जहाँ पर आ लिखा जाए, ए भी लिखा जाए और उसकी मात्रा भी आ जाए तो डबल ए का यूज करते हैं। लेकिन यदि ए आ रहा है खाली तो उसके लिए केवल सिंगल ए का यूज करेंगे। यदि उसकी मात्रा आ रही है खाली तो उसके लिए भी सिंगल ए का यूज करेंगे। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ई। ये है छोटी, धीरे से बोली जाती ई। अब ईद की मात्रा तो इस प्रकार से होती है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखते हैं? आई। क्या लिखते हैं? आई। उसी प्रकार से नेक्स्ट है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, जब उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डबल ई। क्या लिखेंगे? डबल ई। खींच करके बोली जाती ई, है ना। ई ई। उसी प्रकार से ऊ की मात्रा धीरे से बोली जाती है। ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, छोटा यू है तो इसके लिए यू का यूज करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, जब उसको इंग्लिश में हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? डबल ऊ। क्या लिखते हैं? डबल ऊ। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है रे। क्या है? रे। अब रे की मात्रा किस प्रकार से होती है? रे की मात्रा इस प्रकार से नीचे लगी होती है किसी भी वर्ण के, है ना। उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो हम आर आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर आई का। ये है ए। ए की मात्रा एक छोटी वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई। आई की मात्रा दो छोटी वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए आई का यूज करेंगे। ये है ओ। ओ की मात्रा एक डंडे पर एक छोटी होती है, ओ को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ओ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आओ। आओ को क्या लिखते हैं? आओ को, आओ की मात्रा किस प्रकार से होती है? एक डंडे पर दो छोटी, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए यू का। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है अंग। अंग की मात्रा बिंदी वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अड़ा। अड़ा की मात्रा होती है, पीछे दो बिंदियाँ लगी होती है, इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं। जब इसको हम पढ़ते हैं तो अड़ा पढ़ते हैं, तो इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए एच का यूज करते हैं। चाहे तो उसकी दो मात्रा हो, चाहे अड़ा बना हुआ हो, लेकिन जो भी आ जाए दोनों में से उसको हम क्या करते हैं? अड़ा, ए एच का यूज करते हैं। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने इन सारे स्वर वॉवेल्स को सीख लिया है। ये सारे क्या है? वर्ण, अक्षर, है ना। उसी प्रकार से इनके जो सिंबल है, इनके जो चिन्ह है वो ये हैं। ये चिन्ह है इनके, क्योंकि आ की मात्रा इसे होती है, छोटी की मात्रा इस प्रकार से होती है, बड़ी की मात्रा इस प्रकार से होती है। ये सारे इनके चिन्ह हैं। तो देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने ए से लेकर अड़ा तक के सारे वॉवल्स को सीख लिया। अब आपको सिखाएंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन होते हैं कै से लेकर ज्ञा तक के। जिन बच्चों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो, आपने मन बना रखा है, आप सच्चे मन से ही इंग्लिश को सीखना चाहते हो कि हमें मैडम जी इंग्लिश की बुक पढ़नी आनी चाहिए, इंग्लिश सीखना है, हमें इंग्लिश की राइटिंग सुधारनी है, इंग्लिश को लिखना और पढ़ना किस तरीके से करना है, तो वो शख्स जल्द से जल्द हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी बिल्कुल क्लास को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखना। आप एक ही वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो आइए अब हम के बारे में बताएंगे, व्यंजन के बारे में आपको ज्ञान देंगे।
अब है कै। कै के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं के आ। तो कै के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए। कै के लिए के, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। क्या बन गया की। कै के लिए के, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का यूज करते हैं। के लिए के, छोटे यू की मात्रा है कू, धीरे से बोली जाती है तो यू का यूज करेंगे। अब है कू, बड़े यू की मात्रा खींच करके बोली जाती है। के लिए के लगाते हैं और बड़े यू की मात्रा के लिए डबल ओ का यूज करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है के रै क्रय। अब के लिए तो के का यूज करेंगे और रे की मात्रा के लिए किसका यूज करेंगे, आर आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आर आई का। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। तो जो भी बच्चे हमारी वीडियोज को देख रहे हैं, यदि क्लास पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट है कै के लिए लिखते हैं के, ए की मात्रा के लिए ई, के काय। कै के लिए के, आई के लिए ए आई। के लिए के, ओ की मात्रा के लिए ओ, को काओ। के लिए के, औ के लिए ए यू। नेक्स्ट है कंग। के लिए के, अंग की मात्रा के लिए ए एन का यूज करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है कह के लिए के और अह की मात्रा के लिए ए एच। क्या बन गया, कह। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं, है ना। तो जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है ख। तो के एस से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से क्या बनेगा, के एच यू से बनेगा खू। क्या बनेगा, खू। नेक्स्ट है खू, के एच डबल ओ, खू। ख्र, के एच रे के लिए आर आई। क्या बन गया, ख्र। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है खे। क्या लिखा हुआ है, खे। तो ख के लिए के एच लिखते हैं, ए की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं। ख के लिए के एच, आई के लिए ए आई। खो, ख के लिए के एच, ओ की मात्रा के लिए ओ। खाओ, खाओ यहाँ पे आना चाहिए खाओ, ख आएगा यहाँ पे, है ना, गलती से यहाँ पे को लिख किया है। खाओ, खाओ के लिए क्या लिखेंगे, ख के लिए के एच, औ के लिए ए यू। नेक्स्ट है खंग। ख के लिए के एच, अंग के लिए ए एन। ख के लिए के एच, अढ़े के लिए ए एच। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आप इस बाराखड़ी को सीख रहे हो। जिन बच्चों ने बाराखड़ी सीख ली वो अपना किसी भी रिश्तेदार का, अपनी फैमिली का या अपना किसी भी नाम को बहुत ही आसान तरीके से लिख सकता है और पढ़ सकता है। एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं। आप इंग्लिश में नाम भी लिखना सीख जाओगे, इंग्लिश की बुक को पढ़ना भी बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे एक ही वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट है ग के लिए लिखते हैं जी, गा के लिए जी ए, गी के लिए जी आई, गी। ग के लिए जी और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, गी। गु, ग के लिए जी, छोटे ओ के लिए यू, गु। ग के लिए जी, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ। ग्र, ग के लिए जी और रे की मात्रा के लिए आर आई। क्या बन गया, ग्र। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है गे। क्या लिखा हुआ है, गे। ग के लिए जी, ए की मात्रा के लिए ई। ग के लिए जी, ए के लिए ए आई। गो, ग के लिए जी, ओ की मात्रा के लिए ओ, गो। गौ, ग के लिए जी, औ के लिए ए यू। नेक्स्ट है गंग। ग के लिए जी, अंग के लिए ए एन। नेक्स्ट है गह। ग के लिए जी और है के लिए ए एच। क्या बन गया, ए एच, गह। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है ग के बाद क्या आता है, ग के बाद आता है घ। क्या आता है, घ। तो घ के लिए जी एच, घा के लिए जी एच ए, घी के लिए जी एच आई, घी, जी एच डबल ई, घी। घू, जी एच यू, घू। घू, जी एच डबल ओ, घू। घृ, जी एच आर आई, घृ। नेक्स्ट लिखा हुआ है घे। क्या लिखा हुआ है, घे। तो घे के लिए जी एच ए, घे, जी एच ए आई। घो, जी एच
ओ, घाव, GHAU, घंग, GHAN, गह, GHAH, गह। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से इस बाराखड़ी को आप सीख रहे हो। जिन बच्चों ने बाराखड़ी सीख ली, समझ लीजिए वो इंग्लिश की कोई भी बुक बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना और लिखना सीख जाएगा। और आप अपनी फैमिली वाले, अपने रिश्तेदारों को किसी भी छोटे से लेकर बड़े तक के नाम को बहुत ही ईजीली तरीके से लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है च। तो च के लिए CH का यूज करते हैं, चा, CHA, चा, CHI, ची, CHEE, ची, CHU, चू, CHOO, चू, CHRI, च्र। नेक्स्ट है चे, CHE, चे। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चय। चय के लिए क्या लिखते हैं, CHAI, चाय, चो, CHO, चो, चाओ, CHAU, चाओ, CHAN, चंग। नेक्स्ट लिखा हुआ है चह। तो CH, एह के लिए AH। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। तो जो भी बच्चे हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं या पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। यदि आप हमारी वीडियोज़ के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको अन्य टॉपिक पर पढ़ना है तो आप कमेंट कर बॉक्स में हमें कमेंट भी कीजिएगा कि हमें मैडम जी इस टॉपिक पे पढ़ना है या ये करना है, तो हम आपको उस टॉपिक पर भी पढ़ाएंगे। उसी प्रकार से अब छः के बाद क्या आता है, छः आता है। अब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर करके हम अपने हाथ से नोट्स तैयार करते हैं, इतना टाइम वेस्ट होता है हमारा, है इतनी मेहनत करके हम आपके लिए अपने हाथ से नोट्स तैयार करते हैं ताकि बच्चे को इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सिखा सकें। और जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बेहद खुशी होती है। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक के साथ लेकर के आएँ। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है छः। क्या लिखा हुआ है, छः, CHA, क्या बन गया, छः, छा, CHHA, छा। यहाँ पर DH का यूज होगा, हमने ये लगा दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है छी। तो CHHI, यहाँ पे है छी, CHHEE, छू, CHHU, छू, CHHOO, CHHOO, छू, छ, CHHRI, श्र। बिल्कुल एक एक वर्डों को समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आती होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट है छः। छः को क्या बोलते हैं, तो CHH, ए की मात्रा को ई, छः, CHH, छः के लिए, आई के लिए AI का यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है छो, CHH, ओ की मात्रा के लिए ओ, छो, CHHAU, छो, CHH, अंक के लिए AN का यूज करते हैं। छः, CHH, अड़े के लिए AH का यूज करेंगे। क्या बन गया, छः। नेक्स्ट लिखा हुआ है छः के बाद क्या आता है, जय। क्या आता है, जय। तो जय के लिए जे का यूज करेंगे, जा के लिए जे, जी, जय के लिए जे, छोटी के लिए आई, जय के लिए जे, बड़ी के लिए डबल, जू, जय के लिए जे, छोटे ऊ के लिए यू, जय के लिए जे, बड़े ऊ के लिए डबल ओ, जय, जय के लिए जे, रे के लिए RI। क्या बन गया, जय। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है जे। क्या लिखा हुआ है, जे। तो जय के लिए आप सभी जानते हैं, जे के लिए जे, ए की मात्रा के लिए ई, जय के लिए जे, आई की मात्रा के लिए AI, जय के लिए जे, ओ की मात्रा के लिए ओ। क्या बन गया, जो। नेक्स्ट लिखा हुआ है जाओ। क्या लिखा हुआ है, जाओ। जय के लिए जे, आओ के लिए AU, जय के लिए जे, अंक के लिए AN, जम, जय के लिए जे, अड़ा के लिए AH।
क्या बन गया, जय। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, जय के बाद क्या आता है, जय के बाद आता है जय। क्या आता है, जय। जय को हम क्या लिखते हैं, जय को लिखते हैं JH। जय को JH आ के लिए A। जय को JH छोटी ई की मात्रा के लिए I। जय को लिखेंगे JH बड़ी की मात्रा के लिए EE। जय को JH छोटे ऊ को U। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट है जू। तो जय के लिए JH बड़े ऊ की मात्रा के लिए OO। जय के लिए JH और रे के लिए RI। क्या बन गया, जय। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है जय। तो जय के लिए क्या लिखते हैं, जय के लिए JH ए की मात्रा के लिए E। जय के लिए JH आई के लिए AI। जय के लिए JH ओ के लिए O। जय के लिए JH औ के लिए AU। जय के लिए JH अंग के लिए AN। जय के लिए क्या लिखते हैं, JH अड़ा के लिए AH। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं, उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आ रही होगी। जय के बाद क्या आता है, टे। टे के लिए T। टा के लिए TA। टे के लिए T छोटी ई की मात्रा के लिए I। टे के लिए T बड़ी की मात्रा के लिए EE। टे के लिए T छोटे ऊ की मात्रा के लिए U। टे के लिए T बड़े ऊ की मात्रा के लिए OO। टू। ट्रे। टे के लिए T रे की मात्रा के लिए RI, है ना। जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी बिना किसी देरी के इंग्लिश को लिखना और पढ़ना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाए। यदि जिन बच्चों ने मन बना रखा है हमें इंग्लिश सीखनी है तो वो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अन्यथा नहीं करें। नेक्स्ट है टे। तो टे के लिए टे ए की मात्रा के लिए E। टे के लिए T आई की मात्रा के लिए AI। टे के लिए T ओ की मात्रा के लिए O। टे के लिए T औ के लिए AU। टे के लिए T अंग के लिए AN। टे के लिए T अड़े के लिए AH। क्या बन गया, टह। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, टे के बाद आता है ठे। ठे के लिए TH का यूज करते हैं। ठा के लिए THA का यूज करेंगे, ठी। ठे के लिए TH छोटी की मात्रा के लिए I। ठे के लिए TH बड़ी की मात्रा के लिए EE। ठे के लिए TH छोटे ऊ के लिए U। ठे के लिए TH बड़े ऊ की मात्रा के लिए OO। ठे के लिए TH रे के लिए RI। ठे के लिए क्या लिखेंगे, TH ए की मात्रा के लिए E। ठे के लिए TH आई के लिए AI। ठो के लिए TH ओ की मात्रा के लिए O। ठो। ठे के लिए TH औ के लिए AU, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है ठंग। ठे के लिए TH का यूज करते हैं, अंग की मात्रा के लिए AN का यूज करेंगे। ठे के लिए क्या लगाएंगे, ठे के लिए TH अड़े की मात्रा के लिए AH। एक एक वर्ड को समझा रहे हैं, बिल्कुल 12 खड़ी को। जिस बच्चे ने ये 12 खड़ी याद कर ली वो इंग्लिश को बिल्कुल फटाफट पढ़ना और लिखना सीख जाएगा, ये हमारी गारंटी है 100%। नेक्स्ट है डे। डे के लिए लिखते हैं D। डे के लिए DA और डे के लिए DI। डे के लिए D बड़ी की मात्रा के लिए EE। डे के लिए D छोटे ऊ की मात्रा के लिए U। डे के लिए D बड़े ऊ की मात्रा के लिए OO। ड्रे। डे के लिए D रे के लिए RI। क्या बन गया, ड्रे। नेक्स्ट लिखा हुआ है डे। तो डे के लिए D लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए E लिखेंगे, डे, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है डे। तो डे के लिए D ए की मात्रा के लिए AI। डे के लिए D का यूज करते हैं, ओ की मात्रा के लिए O का। डे के लिए D औ के लिए AU, डंग। डे के लिए D अंग के लिए AN। डे के लिए D अड़े की मात्रा के लिए AH। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने इस 12 खड़ी को बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। तो क्लास जिन बच्चों को हमारी पसंद आए लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश को अभी भी डर लग रहा है, जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और डरते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आएगी, हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो वो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ताकि आप भी जीरो से हीरो बन सको इंग्लिश सीखने में। एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।